Good morning students. Our next chapter is Sustainable Development Part 3, जो कि हमारा चैप्टर 9 है. चैप्टर 9 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्ट 3. सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्ट 3 स्टार्ट करने से पहले आपको मैंने बताना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है. ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार डिस्कस करते हैं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स ऐसी डेवलपमेंट होए कि हम अपने रिसोर्सेज की कंजर्वेशन भी करें और अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ भी करें. साथ ही साथ कंजर्वेशन करने के साथ ही साथ इन रिसोर्सेज को हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा कर रखें. लेकिन हमने 3 पॉइंट्स को ज़रूर फॉलो करना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसी होनी चाहिए, हम लोग रिसोर्सेज की कंजर्वेशन करें, रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखें और साथ ही साथ रिसोर्सेज जो है हमारी, उससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ती रहे. इन 3 चीज़ों पर हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिपेंड करता है. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस किस ने क्या क्या कैसे कैसे कंट्रीब्यूशन किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, और हम लोग भी किस तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे करना है, चाहे वो हमने ग्रुप में कम्युनिटी के साथ करना है. ठीक है, तो फर्स्ट इज़ रोल ऑफ इंडिविजुअल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये टॉपिक और जो दूसरा टॉपिक है हमारा इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, ये दोनों सेम ही है, तो इन दोनों को मैं कंबाइन करके आपको बता रही हूँ. आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इंडिविजुअली कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं, या रोल ऑफ इंडिविजुअल कैसे है, या क्वेश्चन आ सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ग्रुप में किस तरह का रोल है. ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन. इंडिविजुअली आप अगर अपने लेवल पे बात करें कि आप अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, रिसोर्सेज की कंजर्वेशन करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे. सबसे पहले लो कंजप्शन मीन्स मिनिमम कंज्यूम करना, चीज़ों को यूज़ में लेना, जितना ज़रूरत है उतना ही यूज़ करें. अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करें, जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करें. दिन के समय में लाइट्स को ऑफ़ करें, अगर टेम्परेचर नॉर्मल है तो फैंस को ऑफ़ रखें, एसीज़ को ऑफ़ रखें. ये लो कंजप्शन हो गई. ऐसी बाकी रिसोर्सेज की बात करें, मिनरल्स की, कोल की, डीजल की, पेट्रोल की, जितना हो सके लो कंजप्शन करें, कम से कम यूज़ में लें. नेक्स्ट सेकंड इज़ एनर्जी कंजर्वेशन. एनर्जी का कम से कम यूज़ किया जाए, जो अभी आपको मैंने कोल, पेट्रोल, डीजल का एग्जाम्पल दिया है ना. आप इसकी जगह सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं. ये आप इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल पे आप कैसे कर सकते हैं. वाटर कंजर्वेशन, घर में पानी को बचाएं, जितना हो सके कम से कम पानी का यूज़ करें, जितनी ज़रूरत है उतना ही करें, वाटर वेस्ट ना होने दें. ट्रांसपोर्टेशन की बात होती है कि पेट्रोल डीजल की कंजर्वेशन करनी है तो आपने क्या करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करिए. अगर इंडिविजुअली सिंगल कहीं जाना है तो पब्लिक गाड़ी का भी आप यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप एक कार लेकर जाएं कहीं भी. नेक्स्ट इज़ लिविंग स्टाइल. आपका जो लिविंग स्टाइल है उसको चेंज करने की ज़रूरत है. ऐसा नहीं कि घर में 5 कमरे तो 5 में एसी चल रहे हैं, 5 रूम है तो 5 में रेफ्रिजरेटर, 5 मेंबर हैं तो 5 के लिए अलग अलग सिंगल गाड़ी. ये लाइफस्टाइल को चेंज करना है. अवॉइड पॉलीथीन बैग्स को अवॉइड करना है. जूट बैग का यूज़ कर सकते हैं, पेपर बैग का यूज़ कर सकते हैं, क्लॉथ बैग का यूज़ कर सकते हैं. 7th मिनिमम यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड. जितना हो सके पेस्टिसाइड केमिकल्स का कम यूज़ करें एग्रीकल्चर में, है ना. 8th रिसाइकलिंग ऑफ गुड्स. जो हमारे गुड्स हैं, जैसे कुछ भी ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं तो उनको रिसाइकिल किया जाए, वेस्ट ना करें. लो पॉपुलेशन को कम रखें. ठीक है, उसके बाद पॉल्यूशन, जितना हो सके कम से कम पॉल्यूशन करें. अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करें. ऐसी न्यू टेक्नोलॉजी जो पॉल्यूशन फ्री होती हैं उनको यूज़ करें. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इन्वायरमेंटल लॉ. जो इन्वायरमेंटल लॉ बनाए गए हैं, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जो गवर्नमेंट की तरफ से रूल एंड लॉ सेट किए होते हैं, तो उन लॉज को फॉलो करें. उनमें कुछ एक स्टैंडर्ड सेटअप किया होता है, तो उससे ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं कर सकते, तो उन इन्वायरमेंटल लॉज को फॉलो करें. ये 12 पॉइंट्स थे आपके कि इंडिविजुअली आप किस तरह कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं.
नेक्स्ट आता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी ग्रुप में मिलकर। एक चीज़ बेटा ध्यान रखना, ये सारे पॉइंट्स आपने लिख कर एक्सप्लेन करने हैं, एटलीस्ट 4-5 लाइन्स में तो एक्सप्लेन आपने करना ही है, तभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट होएगा। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ग्रुप में आप किस तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। नंबर 1, फॉलो द रूल एंड पॉलिसीज़, जो आपको बताया था मैंने पहले ही, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है कुछ रूल एंड पॉलिसीज़ बनाती है, तो आप इनको फॉलो करें और बाकियों को भी बताएं, ठीक है। नेक्स्ट, यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये भी पब्लिकली और ग्रुप में आप कर सकते हैं ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़। मेक इको क्लब्स बना सकते हैं आप। एक सोसाइटी में अगर रहते हैं तो वहाँ पर 50 या 60 लोग मिलकर इको क्लब्स बना सकते हैं अवेयरनेस के लिए और फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। मास प्लांटेशन इन अ ग्रुप, मास प्लांटेशन कर सकते हैं। अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं। इसका आपको एग्जांपल पहले भी बताया था मैंने, हमारे कॉलेज में हमने वाटर वॉरियर्स की टीम बनाई हुई है जो वाटर कंजर्वेशन के लिए काम करते हैं और अवेयरनेस करते हैं। चेंज योर लिविंग स्टाइल, आप अपना लिविंग स्टाइल चेंज करिए, आप ग्रुप में भी ये चीज़ कर सकते हैं अवेयरनेस के साथ। फॉलो R3, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल, ये तीनों चीज़ों को आप फॉलो करें। उसके बाद मेक NGO एंड वर्क फॉर इट, NGOs वगैरह बना सकते हैं ना, जो कि इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट, थ्रू एजुकेशन के थ्रू भी आप इन्वायरमेंट कंजर्वेशन कर सकते हैं। जैसे आपको ये जो सब्जेक्ट है ये कंपलसरी है, तो ये भी एक थ्रू एजुकेशन आपको अवेयरनेस करवाई जा रही है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर 2 टॉपिक कवर हो गए, जिसमें हमने इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन पढ़ा और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को कवर किया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इंडिविजुअल इनिशिएशन एंड कलेक्टिव एक्शन। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि किस तरह कुछ लोगों ने इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए कैसे कैसे कंट्रीब्यूशंस दिए और कैसे कैसे काम किए या कैसे कैसे इनिशिएटिव्स लिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आता है चिपकू मूवमेंट। ये क्वेश्चन मैं बहुत ज़्यादा ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि ये मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ। आप चिपकू मूवमेंट पे एक पैराग्राफ लिखेंगे और आपको चिपकू मूवमेंट पता भी होना चाहिए क्योंकि आपने +1 में भी ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। चिपकू मूवमेंट क्या था? प्लांट्स और फॉरेस्ट की कंजर्वेशन के लिए एक मूवमेंट चलाया गया था, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क का चिपकू मूवमेंट आप खुद करेंगे और मैं पूछूंगी आपसे बाद में। उसके बाद नेक्स्ट है द अपिकू मूवमेंट। अपिकू मूवमेंट जो है 1983 में चलाया गया, ठीक है। किसके लिए? फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज़ की प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद अन्ना हज़ारे मूवमेंट जो है कहाँ चलाया गया? महाराष्ट्र में, ठीक है। अहमदनगर है एरिया महाराष्ट्र में। किसकी कंजर्वेशन के लिए? फॉर कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। उसके बाद है नेक्स्ट, ये बता रहे हैं कि किस किसने क्या क्या किया था एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए, कैसे इनिशिएटिव लिए थे। ये सारे सिंगल लेवल और ग्रुप कम्युनिटी, इंडिविजुअल और कम्युनिटी दोनों का मिक्सचर है। नेक्स्ट है राजेंद्र राणा, ऑल्सो नोन बाय द नेम वाटरमैन। इनको हम वाटरमैन भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने किसके लिए काम किया? वाटर कंजर्वेशन के लिए। कौन सा एरिया? राजस्थान, अलवर में, ठीक है। वाटर कंजर्वेशन, वर्क फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर हार्वेस्टिंग एरियाज़ के लिए इन्होंने काम किया। उसके बाद नेक्स्ट है सुंदरलाल बहुगुणा, जो आपको पता ही है चिपकू मूवमेंट के लिए जिन्होंने काम किया था। कहाँ पर? उत्तरांचल, उत्तराखंड कह सकते हैं। फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्रीज़। उसके बाद मेघा पाटेकर एंड अरुंधति रॉय, इन्होंने किसके लिए काम किया? फॉर एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम किया। उसके बाद MC मेहता, ये एक फेमस एडवोकेट थे जिन्होंने काम किया प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट के लिए। खासकर जैसे ताजमहल के आसपास जो फैक्ट्री इंडस्ट्री थी उनको बंद करवाया
क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा था और ताजमहल का जो कलर है वो येलो हो रहा था और उसके पास जो नदी बह रही थी वो भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो रही थी। तो ये जो है कुछ इंडिविजुअल और ग्रुप में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन थे कि किन लोगों ने क्या क्या काम किया, ये आपको पता होना चाहिए इतना, ठीक है। उसके बाद बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ये मैं आपको अगले टॉपिक में पढ़ाऊँगी, अभी आप इतना ही करिए, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।